हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज है 20 जून 2022 और आज की 15 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो डीएलएड के रिगार्डिंग में यहाँ पे अपडेट है। और चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले अपडेट के साथ। दोस्तों, ये रही पहली अपडेट। आज कोविड की अपडेट नहीं आई है, तो ऑफिशियल जो होती है वो नहीं आई थी आज। ओके। भारत में रूस छः गुना बढ़ा कोयले का आयात। वैश्विक प्रतिबंधों के बावजूद 20 दिनों में रिकॉर्ड खरीद। 33.11 करोड़ डॉलर का कोयला खरीदा रूस से। 3 हफ्ते में ऐसे बढ़ा कारोबार। तो भारत ने इस साल 27 मई से 15 जून के बीच रूस से जो है 33.11 करोड़ डॉलर के कोयले का आयात किया है। ये पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 6 गुना अधिक है। भारत रूस से रिकॉर्ड स्तर पर कच्चा तेल भी आयात कर रहा है। रूस कोयले पर 30% तक की छूट दे रहा है। भारत ने वैश्विक प्रतिबंधों के बावजूद रूस से कोई व्यापार नहीं रोका है। भारत ने कहा है कि यूक्रेन में हिंसा खत्म होनी चाहिए, लेकिन रूस से अचानक वस्तुओं की खरीद बंद कर देने से वैश्विक दामों में उथल पुथल मचेगी और ग्राहकों को नुकसान होगा। तीसरे हफ्ते में ऐसे बढ़ा कारोबार, आगे और बढ़ोतरी की संभावना। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। बड़ा हादसा टला, आकाश में धधका विमान। आपात लैंडिंग के बाद बाल बाल बचे 185 यात्रियों की जान। विमान के पंख से निकलती लपटें, इंजन में फैन के 3 ब्लेड क्षतिग्रस्त। बिहार में पटना एयरपोर्ट पर रविवार को एक बड़ा हादसा टल गया। 185 यात्रियों को दिल्ली लेकर जा रहे स्पाइस जेट के विमान SC-723 में उड़ान के बाद पक्षी के टकराने से इंजन में आग लग गई। इसके चलते कुछ मिनट बाद ही विमान की एयरपोर्ट पर आपात लैंडिंग कराई गई। विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर ने बताया कि दोपहर करीब 12:15 बजे स्पाइस जेट के विमान ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। एयरपोर्ट के नज़दीक फुलबारी शरीफ में रहने वाले स्थानीय नागरिकों ने विमान से धुआं निकलते देखा। कई लोगों ने तत्काल स्थानीय प्रशासन और एयरपोर्ट अधिकारियों को इसकी सूचना दी और उसके बाद जो है फिर इसकी विमान की जो है आपात लैंडिंग कराई गई। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। पैगासस के बाद हर्मिट के निशाने पर नेता, पत्रकार और कारोबारी। साइबर सुरक्षा कंपनी की रिपोर्ट में खुलासा, सरकारें अब जासूसी के लिए इस्तेमाल कर रही एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर। कैसे करता है काम, तो ये आप इधर देख सकते हो। तो इतालवी कंपनी ने किया है तैयार। तो इजरायली जासूसी सॉफ्टवेयर पैगासस पर उठे बवाल के बाद सरकारों ने प्रभावशाली लोगों को टो लेना तो नहीं छोड़ा, लेकिन इस काम के लिए सॉफ्टवेयर नया ढूंढ लिया है। लोगों की जासूसी के लिए एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाने का खुलासा हुआ है। एक साइबर सुरक्षा कंपनी ने खुलासा किया है कि कई देशों की सरकारें हर्मिट नामक इस सॉफ्टवेयर का जासूसी में इस्तेमाल कर रही हैं। राजनेता, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ता, शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े लोग और कारोबारी इस सॉफ्टवेयर के निशाने पर हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही। बिना गुणवत्ता जांचे ही 14 नए पुलों पर वाहनों की आवाजाही शुरू, केंद्र सख्त। अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के बीच तैयार किए गए पुल राज्य गुणवत्ता निरीक्षण अधिकारियों ने नहीं की जांच। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 14 पुलों का निर्माण कार्य मार्च में पूरा हो गया है, लेकिन इनकी गुणवत्ता जांचे बिना ही इन पुलों पर वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी है। इस पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सख्ती दिखाई है। अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के बीच ये पुल बनकर तैयार हुए हैं, लेकिन राज्य गुणवत्ता जांच अधिकारी इन पुलों के निर्माण कार्य की गुणवत्ता जांचने के लिए निरीक्षण करने के लिए तक नहीं गए हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने निरीक्षण अधिकारियों की सुस्ती पर सख्ती दिखाते हुए प्रधान सचिव लोक निर्माण विभाग को चिट्ठी लिखकर कहा कि इन पुलों की गुणवत्ता की जल्द जांच करें। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी के अतिरिक्त डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने इस बारे में प्रधान सचिव प्रदेश लोक निर्माण विभाग भरत खेड़ा को जो है पत्र लिखा है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। रामपुर की नोग वैली में भारी बारिश, ओलावृष्टि से सेब फसल हुई दागी। साच पास में बर्फबारी, प्रदेश में आज कल बारिश, अदड़ का येलो अलर्ट। तो शिमला जिले के रामपुर की नोग वैली में रविवार दोपहर बाद भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई है। इससे पकने के लिए तैयार सेब की फसल तबाह हो गई और उससे सेब दागी हो गया। चंबा के साच पास में बर्फबारी भी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने सोमवार को और मंगलवार को प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी बारिश और अधड़ और बिजली गिरने का येलो अलर्ट भी जारी यहाँ पे किया है।
22 और 23 जून को पश्चिमी विक्षोभ का असर कम रहने का पूर्वानुमान है, जबकि 24 से फिर जो है सक्रियता बढ़ेगी। उधर देखें तो रामपुर की नोक वैली की डंसा पंचायत के कराली, जगुनी, राया, शरण, पनौली थाना, सनई, बहाली, शांडल, गांबुर, रचौली पंचायत के सनाथली, हलोग और जवाया सुधा में रविवार को हुई ओलावृष्टि से सेब की फसल को लाखों रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। तो ये आप देख ही सकते हो कितनी कितनी बारिश वहाँ पे हुई है। ओके, नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही। जस्टिस अमजद हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। तो हिमाचल प्रदेश में देश के 6 उच्च न्यायालयों को रविवार को उनका मुख्य न्यायाधीश मिल गया। बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद ए सैयद को हिमाचल प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। विधि मंत्रालय की ओर से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई है। 5 न्यायाधीशों को प्रोन्नत कर मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, जबकि तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा को स्थानांतरित कर दिल्ली हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने पिछले महीने इन नामों की अनुशंसा की थी। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट्स हैं। ओके, नेक्स्ट अपडेट ये रही। छुट्टियों में फेरबदल से C&B अध्यापक संघ नाराज। ग्रीष्मकालीन स्कूलों के अवकाश में फेरबदल को C&B अध्यापक संघ ने सिरे से खारिज किया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। कुल्लू में सूखे से टमाटर की 35% फसल बर्बाद, पौधों का थम गया विकास, बीमारी की चपेट में आ गए किसानों की बड़ी चिंता, पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रही बारिश, इन किस्मों के टमाटर का उत्पादन। जिले में 1500 हेक्टेयर भूमि पर हो रहा है टमाटर का उत्पादन। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही। 4 साल से पहले अग्निवीरों को सेवा छोड़ने की नहीं होगी अनुमति, विरोध प्रदर्शन में कोचिंग संस्थानों की भूमिका, किसी भी ड्यूटी पर लगाया जा सकता है। वायुसेना ने अग्निपथ योजना पर साझा की विस्तृत जानकारी, कहाँ सिर्फ दुर्लभ मामलों में अलग होने की अनुमति दी जाएगी। तो यहाँ पे 4 साल जो अग्निवीर हैं, जो अग्निपथ सेना में अग्निपथ जो स्कीम आई है उसमें जो है वीरों को जो है जो उसमें भर्ती होंगे उनको 4 साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले सेवा छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। मतलब जो अगर छोड़ना चाहें 4 साल से पहले तो वह नहीं छोड़ सकते हैं, उनको इसकी परमिशन नहीं होगी। सिर्फ दुर्बल मामलों में समक्ष प्राधिकारी की अनुमति से ही ऐसा किया जा सकेगा। वायुसेना ने रविवार को अग्निपथ योजना के बारे में विस्तृत जानकारी जो है साझा की है। किसी भी ड्यूटी पर लगाया जा सकता है। सालाना 30 छुट्टी होंगी, लागू नियमों के तहत भत्ते मिलेंगे और हाँ, नियमों के तहत सम्मान और पुरस्कार के हकदार होंगे और ये कि 30 दिन की सालाना छुट्टी होगी। इसके अलावा स्वास्थ्य अवकाश डॉक्टरी सलाह पर निर्भर रहेगा। युवाओं को तबाह कर देगी स्कीम, प्रियंका, सियासत कर रही विपक्ष भाजपा। तो ये दोस्तों यहाँ पे इन सभी का कहना है। पश्चिम बंगाल, गुजरात, सभी जगह दोस्तों इसका प्रोटेस्ट जो है हो रहा है, जैसे कि आप भी न्यूज़ में देख ही रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। अग्निपथ योजना देश की सुरक्षा से खिलवाड़, सुरजीत। नेक्स्ट अपडेट ये रही। NHM अनुबंध कर्मचारी 23 जून को मिशन निदेशक कार्यालय का करेंगे घेराव, पॉलिसी का ड्राफ्ट प्रदेश सरकार के को अनुमति के लिए भेजने ना भेजने पर संघ ने लिया फैसला। नेक्स्ट अपडेट पंचायत सचिवों के लिए दोस्तों अपडेट। तो पंचायत सचिवों के 239 पदों के लिए टाइपिंग टेस्ट को विभाग बनाएगा मेरिट लिस्ट। तो यहाँ पे इसकी जो है मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से जो है इन्होंने पूरा रिकॉर्ड मांग लिया है। अभी विभाग के निदेशक ने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को पत्र लिखा है। विभाग ही अब परीक्षा में मेरिट में आए अभ्यर्थियों के नामों की सूची बनाकर तकनीकी शिक्षा बोर्ड को टाइपिंग टेस्ट के लिए भेजेगा। प्रदेश भर से कुल 26,000 अभ्यर्थियों ने पंचायत सचिव की लिखित परीक्षा दी है। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ओके, नेक्स्ट अपडेट 34 केंद्रों में हुई बहुतकनीकी प्रवेश परीक्षा। नेक्स्ट अपडेट जिले में 122 अभ्यर्थियों ने दी पैट की परीक्षा। नेक्स्ट 10 परीक्षा केंद्रों में 1414 ने दी DLED की प्रवेश परीक्षा। 1711 अभ्यर्थियों को जारी हुए थे एडमिट कार्ड। 297 अभ्यर्थी रहे अनुपस्थित। अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र में पहचान पत्र देखकर ही प्रवेश दिया गया है। दोस्तों जिन्होंने किसी ने DLED का एग्ज़ाम दिया है, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, तो मुझे क्वेश्चन पेपर PDF बना के भेज देना, ठीक है। मेरी ईमेल ID के ऊपर bharatupdates878@gmail.com, इसके ऊपर मुझे कोई भी क्वेश्चन पेपर भेज देना
जो डीएलएड का एग्ज़ाम हुआ पिछले कर उसका। ओके, तो यही थी दोस्तों आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। बाकी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।